शुरुआत में हमें बुधवार नाम की एक लड़की दिखाई जाती है और यह स्कूल में उसका पहला दिन था। वो अपने कृत्यों के कारण एक साधारण लड़की की तरह नहीं दिखती। स्कूल पहुंचकर वो अपना लॉकर खोलती है और अपने भाई को खोलते ही अपने भाई को बंधा हुआ पाती है और अचानक गहरी सोच में पड़ जाती है और उन लड़कों को देखती है जिन्होंने उसके भाई को बांध दिया और उन्हें सबक सिखाने के लिए आगे बढ़े और वे तैराकी का अभ्यास कर रहे थे और वो कई मछलियों को छोड़ गई पूल जो काट सकता है। लड़के पूल से बाहर आ जाते हैं लेकिन एक लड़का ऐसा नहीं कर पाता और एक मछली उसके पैर को काट लेती है और उसके इस कृत्य के बाद स्कूल उसे समाप्त कर देता है। उसने ऐसा पहली बार नहीं किया है लेकिन उसे कई स्कूलों से निकाल दिया गया था, इसलिए उसके माता पिता उसे एक अकादमी में ले जा रहे थे क्योंकि बुधवार जैसे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। जो बच्चे अजीब व्यवहार करते हैं और वो ऐसा नहीं करना चाहती वहाँ जाओ, लेकिन उसे अब हमें अकादमी के पास के जंगल का दृश्य देखना है जहाँ एक शिकारी शिकार के लिए आता है। वो जंगल के अंदर चला जाता है और फिर एक जगह बैठकर चाय पीता है। अचानक कुछ उस पर हमला करता है और उसे बेरहमी से खत्म कर देता है। बुधवार और उसके माता पिता अकादमी पहुंचते हैं और प्रिंसिपल के पास जाते हैं। ये प्रिंसिपल भी बुधवार की तरह एक बहिष्कृत था। बहिष्कृत में जलपरियां, वेयरवुल्व्स, वैम्पायर, चुड़ैलें और जादुई शक्तियों वाले लोग शामिल हैं। इस अकादमी में पढ़ने वाले बच्चों की तरह बुधवार की रूममेट ने अपने कमरे को रंग दिया है, लेकिन बुधवार को ये पसंद नहीं है क्योंकि उसे सिर्फ काला रंग पसंद है और वो माहौल देखकर रूखा हो जाती है। फिर उसकी रूममेट उससे पूछती है कि वो क्या है, ठीक है? वो पूछती है कि क्या हुआ। उसके पिता ने जवाब दिया कि मेरी बेटी अजीब और उबाऊ है, बस उसे एक जीवित लाश मानती है। उसके पिता की यह बात सुनकर बुधवार उसे घूरने लगता है। उसकी रूममेट उसे अकादमी दिखा रही थी। इस बीच एक लड़का आता है और उसकी फेसबुक आईडी मांगता है, लेकिन वो कहती है कि मुझे कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट पसंद नहीं है क्योंकि सोशल मीडिया सिर्फ आपकी हड्डियों को सड़ने की बीमारी और कुछ नहीं। बुधवार जाने से पहले माँ कहती है कि अब तुम कभी नहीं बचोगे, लेकिन वो कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं जल्द ही यहाँ से भाग जाऊंगी। जाते समय उसके पिता बुधवार को जासूसी करने के लिए वहाँ हाथ डालते हैं। जंगल में पुलिस जांच के लिए जाती है और अलग अलग जगहों पर शिकारी के शरीर के टुकड़े मिलते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ बल्कि यह तीसरी बार हुआ है कि पास के एकेडमी के जंगल में किसी की मौत हुई है। वेडनेसडे अपने कमरे से सभी रंग बिरंगी चीजों को हटा देती है और अपने रूममेट को कमरे में चुप रहने के लिए कहती है क्योंकि यह उसके लिए एक उपन्यास लिखने का समय है, लेकिन वो एक गाना बजाते हुए नाचने लगती है जिससे वेडनेसडे को गुस्सा आ जाता है और वो उसे इसे रोकने के लिए कहती है और रूममेट अपने पंजे दिखाते हुए उसे डराने लगता है, जैसा कि वो एक वेयरवुल्फ थी जिसका मतलब आधा इंसान और आधा भेड़िया था। तब एक शिक्षक आता है जो अच्छा था और उसके स्वागत के लिए बुधवार को एक फूल देता है। अगले दिन बुधवार कहीं जा रहा था और उसके पिता ने जो हाथ गिराया था वो उसे चुपके से देख रहा था। इस बीच एक मूर्ति बुधवार को गिरने वाली थी, लेकिन जेवियर नाम का एक लड़का उसे दाई और बचाता है। समय इस हलचल में वो बेहोश हो जाती है, लेकिन जब वो उठती है तो वो जेवियर को धन्यवाद देने के बजाय उससे पूछती है कि यह आशा मत करो कि मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी क्योंकि तुमने मुझे बचाते हुए गलत किया है। आपने मेरी मौत रोक दी। लेकिन जेवियर कहता है कि मैं आपको तब से जानता हूँ जब हम 10 साल के थे। हम मिले थे, हम खेल रहे थे, फिर मैं एक ताबूत में छिप गया और लोग मुझे आग लगाने वाले थे, लेकिन आपने मुझे बचा लिया और आज मैंने आपकी जान बचाई। बुधवार अपने कमरे में आती है और अपने बिस्तर पर कुछ महसूस करती है। जैसे ही वो रजाई हटाती है वह हाथ को देखती है और उसे पकड़ लेती है। फिर उससे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। ये कहता है कि तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हारी जासूसी करने के लिए कहा है। उसने मुझे यहाँ छोड़ दिया, लेकिन वो उसे अभी से काम करने के लिए कहती है और वो उसे हमेशा के लिए अपने दराज में कैद कर लेगी। वो इसके लिए राजी हो जाती है और कहती है ठीक है, मैं अगले दिन तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगी।
प्रिंसिपल बुधवार को एक मनोचिकित्सक के पास ले जाती है क्योंकि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं लग रहा था। वो बहाना बनाती है और हाथ के सहारे खिड़की खोलती है और दौड़ते हुए वहाँ से भागती है और एक आदमी से टकरा जाती है और सोचती है कि इस आदमी का एक्सीडेंट हो जाएगा जिसमें वो बेरहमी से मर जाएगा, लेकिन वो उस आदमी को इस बारे में कुछ नहीं बताती क्योंकि उसे हत्याएं और तबाही पसंद है। वो एक होटल में जाती है और एक वेटर से मिलती है जो चिंतित दिख रहा था क्योंकि उसकी कॉफी मशीन खराब हो गई थी। बुधवार कहता है कि मैं आपकी कॉफी मशीन की मरम्मत कर सकता हूँ, लेकिन बदले में आपको मुझे स्टेशन पर छोड़ना होगा। वो इसके लिए सहमत है और बुधवार अपनी मशीन की मरम्मत करता है, लेकिन वो उसे इंतजार करने के लिए कहता है और कहता है कि हम अपनी शिफ्ट के बाद जाएंगे। बुधवार वही बैठा इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी कुछ शरारती लड़के आ जाते हैं और उसे छेड़ना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण वो आग बबूला हो जाता है। इसलिए वो उन्हें पीटती है और उन्हें सबक सिखाती है। इस बीच वेटर का पिता आता है। तबाही देखकर वो अपने बेटे से पूछता है, लेकिन वो जवाब कुछ नहीं, बस वो लड़के ग्राहकों को परेशान कर रहे थे, इसलिए उसने उन्हें अच्छा सबक सिखाया। इस बीच अकादमी के प्रिंसिपल आते हैं और उनसे माफी मांगते हुए बुधवार लेते हैं। वो उस पर भड़क जाती है कि कैसे उसने अकादमी से भागने की कोशिश की और वे रास्ते में एक दुर्घटना देखते हैं जो उस आदमी की थी जिससे बुधवार टकरा गया था। इसे देखकर प्रिंसिपल घबरा जाता है और कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस पर ड्राइवर को कुछ न हो। वेडनेसडे कहता है कि वो मर चुका है और उसकी गर्दन भी टूट गई है। फिर एकेडमी पहुँचने के बाद वेडनेसडे अच्छी सी गिटार बजाना शुरू कर देता है। प्रिंसिपल और अन्य इसे पसंद करते हैं। उसकी रूममेट कमरे में आती है और हाथ देखती है तो वो बुधवार से पूछती है कि यह क्या है। वो जवाब देती है कि यह हमारे एडम्स परिवार का सदस्य है। एक अजनबी लड़के को दिखाया गया है जो पुस्तकालय में एक किताब से एक पन्ना फाड़ता है। उस पर एक तस्वीर थी। एक तरफ हाथ वेटर के घर पहुंचता है और वो उसे देखकर डर जाता है और उसे पीटता है। फिर हाथ उसे बैठने का इशारा करता है और उसे बुधवार का नंबर देता है और उसे बुलाने के लिए कहता है। वेटर उसे बुलाता है और वो कहती है कि हमारी अकादमी में एक उत्सव होगा और सभी बच्चे इस उत्सव में आएंगे और मैं वहाँ से भाग जाऊंगा, लेकिन अगर तुम मुझे स्टेशन छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक अच्छा इनाम दूंगा। वेटर सहमत हो जाता है, लेकिन जब वो त्योहार पर जाती है तो वो देखती है कि प्रिंसिपल उसकी जासूसी कर रहा है। वो एक आदमी को पैसे देती है और उसे प्रिंसिपल का ध्यान भटकाने के लिए कहती है। वेटर आता है और उसके जाने से पहले उपहार के रूप में उसे अपने पिता का पुलिस रिकॉर्ड देता है कि उसने अपने पिता की फाइलों से चोरी की, क्योंकि उसके पिता एक पुलिस अधिकारी थे। वो उस लड़के से टकराती है जिसने रिकॉर्ड के साथ जाते समय किताब से पन्ना फाड़ दिया। ठंडा होने के बाद बुधवार उस लड़के की मौत के बारे में सोचती है कि वो थोड़ी देर बाद मर जाएगा। जो भयानक था वह उसके पीछे जाती है और उसे रुकने के लिए कहती है और जंगल में मत जाओ, तुम्हारा जीवन खतरे में है और तुम मर जाओगे। इस बीच वो अपना जादू करता है और उसे एक पेड़ पर रखता है और कहता है कि मुझे नहीं बल्कि तुम खतरे में हो, क्योंकि तुम खुद खतरे में हो। मैं लोगों को आपसे बचा रहा हूँ और उस दिन मैं आप पर मूर्ति फेंक देता हूँ। उसके बाद वो उसे एक तस्वीर दिखाता है और कहता है कि आप इस तस्वीर में हैं जो मेरी माँ ने 25 साल पहले बनाई थी। यह वो समय था जब वो इसमें पढ़ती थी अकादमी, और मरने से पहले उसने कहा कि मुझे तुम्हें रोकना है, अन्यथा आप इस अकादमी के साथ साथ दुनिया को नष्ट कर देंगे। वो बुधवार को समाप्त करने वाला था, लेकिन एक विशाल राक्षस ने उस पर हमला किया और उसे बेरहमी से समाप्त कर दिया। इसके बाद उसके कमरे में बुधवार दिखाया जाता है क्योंकि उसने वहां से भागने का इरादा छोड़ दिया है। उनके मन में कई सवाल थे कि आखिर वो इस दुनिया के लिए खतरा कैसे है और उस राक्षस ने उसे क्यों बचाया। उसके पिता के खिलाफ एक पुलिस रिपोर्ट थी जिसमें उस पर एक हत्या का आरोप लगाया गया था। अगले दिन पुलिस अधिकारी आता है क्योंकि बुधवार ने बताया कि उसने उस अजनबी लड़के की मौत देखी, लेकिन पुलिस को कोई सबूत या शव नहीं मिला। इसलिए वे बुधवार से पूछते हैं कि वो रात में जंगल में क्या कर रही थी। वो कहती है कि मैंने उस लड़के को जंगल में जाते हुए देखा और जब मैंने उसका पीछा किया तो मैंने देखा कि
एक राक्षस उसे खत्म कर रहा है। इसके बाद मैं बेहोश हो जाता हूँ और प्रिंसिपल तुरंत कहते हैं कि लड़के की हत्या नहीं हुई है बल्कि वो यहाँ से भाग गया है, इसलिए आपको बुधवार की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अक्सर उन फिट से गुजरती है जो हम उसे इलाज दे रहे हैं और वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। वह अधिकारी से कहती है कि जंगल में कोई है जो प्रिंसिपल के चले जाने पर सभी को खत्म कर रहा है। वो लड़का समाप्त हो गया। इस बीच वो लड़का आता है जो जीवित और सुरक्षित और स्वस्थ था। अगले दिन डॉक्टर ने बुधवार से पूछा कि तुमने ये अफवाह सिर्फ उनका ध्यान अपनी ओर छिपाने के लिए फैलाई? इसका मतलब है कि आपने उस लड़के को मरते हुए देखा है? लेकिन वो कहती है कि मुझे पता है कि मैंने जो देखा है उसे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन उसे पता चलता है कि लड़के को बिना किसी कारण के अकादमी से निकाल दिया जा रहा है। वो अपने साथी को उसके पीछे हाथ भेजती है। बुधवार एक गतिविधि में भाग लेती है क्योंकि प्रिंसिपल ने उससे पूछा और इस उद्देश्य के लिए वो एक क्लब में शामिल हो गई। उसके साथ एक लड़का था और वो उसकी दोस्त बन गई। हाथ उस लड़के के पीछे चलता है और देखता है कि वह अपना गेटअप बदल रहा है। पहले वो एक बुरे आदमी में बदल जाता है और फिर अकादमी के प्रिंसिपल। इसके बाद हाथ बुधवार को ये बताता है क्लास शुरू होने वाली थी और जेवियर उसे अपने पास वाली सीट पर बैठने के लिए कहता है, इसलिए वो उसके साथ बैठ जाती है। जेवियर एक मकड़ी का चित्र बना रहा था और फिर उसे अपने जादू से पुनर्जीवित करता है, लेकिन बुधवार एक झटके में उसे समाप्त कर देता है और उसकी राख उड़ा देता है। फिर एक लड़की और बुधवार के बीच बहस हुई क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं और इसके बाद बुधवार अपनी रूममेट को उसके बजाय क्लब में भेजती है जहां वो वे गतिविधि का अभ्यास कर रही थी। वह अकेले राक्षस का पता लगाने के लिए पास की अकादमी के जंगल में जाती है। बुधवार को उस अजनबी लड़के का टूटा हुआ चश्मा मिल जाता है जिस लड़के को उसने राक्षस से मरते हुए देखा था। जैसे ही वो उसे छूती है उसे एक किताब दिखाई देती है और वो उसे खोजने के लिए पुस्तकालय में जाती है, लेकिन वहाँ उसे ऐसी कोई किताब नहीं मिली और वो चुपके से जेवियर्स के कमरे में चली गई क्योंकि वो लड़का और जेवियर उसी में रहते हैं। वही कमरा और बुधवार और हाथ किताब ढूंढ रहे थे। जेवियर आता है और इसकी वजह से वे बिस्तर के नीचे छिप जाते हैं और खलनायक लड़की जेवियर आती है और पूछती है कि वो उससे नाराज क्यों है। ठीक है, नाराज मत हो और हम इस मामले को सुलझाते हैं, लेकिन उसने मना कर दिया और उसके मना करने पर खलनायक लड़की सोचती है कि वो ऐसा बुधवार के कारण कर रहा है, इसलिए वो कहती है कि मैं कल बुधवार सहित आपके दोस्तों को नष्ट कर दूंगी। बुधवार और वो हाथ जो बिस्तर के नीचे छिपा हुआ था ये सुनता है। कमरे में लौटकर बुधवार अपनी रूममेट से कहती है कि मैं कल होने वाली बोट रेस में भी हिस्सा लूंगी और उस घमंडी लड़की खलनायक लड़की को किसी भी कीमत पर हरा दूंगी। अगले दिन दौड़ शुरू हुई और बताया गया कि इस प्रतियोगिता का कोई नियम या कानून नहीं है। जो टीम पहले गुफा से झंडा लाएगी वही विजेता होगी। इसके ठीक बाद खेल शुरू होता है और खलनायक अपनी चाल चलता है और अपने जलपरी दोस्त की मदद से एक टीम की नाव को तोड़ देता है। इससे टीम पानी में गिर जाती है और जब जलपरी बुधवार की नाव पर आ रही थी तो इससे पहले ही हाथ ने उसे जाल में फंसा लिया और केवल 3 टीमें ही किनारे पर पहुंच पाई। जब वे सभी गुफा में झंडा लाने जाते हैं तो बुधवार अपने पंजे से जोकर की नाव में छेद कर देता है। बुधवार सबके साथ झंडा लेकर आ रहा था, लेकिन वो सोच में पड़ जाती है जिसमें उसे अपनी जैसी लड़की दिखाई देती है और उसके हाथ में एक किताब होती है। अपने होश में आने के बाद वो झंडे के साथ निकल जाती है। जोकर की नाव एक छेद के कारण डूब जाती है और जलपरी फिर से बुधवार की नाव पर हमला करती है, लेकिन हाथ पानी में चलते समय जलपरी को जोर से घूंसा मारता है। बुधवार अपनी नाव से कई तीर निकालते समय खलनायक की नाव में छेद कर देता है जिससे उसकी नाव डूब गई। बुधवार की टीम इस रेस को जीत जाती है और 4 साल में पहली बार ऐसा होता है कि किसी ने विलेन को मात दी हो, इसलिए वह रात में उग्र हो जाती है। बुधवार हाथ में एक किताब लेकर एक मूर्ति के पास जाती है और जब वह एक पहेली हल करती है तो एक रास्ता खुल जाता है।
जैसे ही वो अंदर जाती है उसे अपने माता पिता के अलावा कई तस्वीरें मिलती हैं और उसे वो किताब मिल जाती है जो उसे मिल रही थी, लेकिन कोई उस पर हमला करता है जब वो उस किताब को वहाँ से ले जा रही होती है। वो बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो पाती है कि मास्क पहने कुछ लोगों ने उसे गुलाम बना लिया है। उनकी आवाज सुनकर बुधवार पहचानता है और कहता है कि मैंने आपको पहचान लिया है, आप वास्तव में अपने मुखौटे हटा सकते हैं। वे खलनायक और उसके साथी थे। इस दौरान उसने अपनी रस्सी खोल दी और जा रही थी और वो कहती है कि आप सभी को छोड़कर बच्चे और अपहरण करना नहीं जानते। लौटकर उस अजनबी लड़के द्वारा फाड़े गए पन्ने को चिपकाते हुए चित्र पूरा करती है, फिर उसे पढ़ने लगती है। अगले दिन प्रिंसिपल उन सभी को एक प्रोजेक्ट देते हैं जिसमें उन्हें शहर की दुकानों में नौकरी करनी होती है। शहर पहुंचकर बुधवार को वो किताब जेवियर को दिखाता है और पूछता है कि क्या आप इस किताब को जानते हैं, और वो कहता है हाँ, इस किताब के कारण मेरे और उस लड़के के बीच लड़ाई हुई जिसके बारे में आपने कहा था कि उस पर राक्षस ने हमला किया था। ये किताब एक जादूगर की है और ये 30 साल से भी ज्यादा पुरानी है। आप इसके साथ क्या कर रहे हैं? ये सुनकर वो पूछती है कि वो जादूगर के बारे में और क्या जानता है। वो ज्यादा कुछ नहीं कहते हैं और यदि आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको उनके घर जाना होगा। वो एक पुराना विशेष घर है। अकादमी के छात्र अलग अलग दुकानों में काम करना शुरू कर देते हैं। बुधवार एक वेट्रेस थी, लेकिन उसके गुस्से को देखकर किसी ने कुछ नहीं खरीदा। बुधवार की सहेली पेस्ट्री खा रही थी, लेकिन शरारती लड़के आ जाते हैं और उसे चिढ़ाने लगते हैं। इसी बीच बुधवार आ जाता है और उन्हें खूब मारता पीटता है। फिर वो अपनी सहेली के साथ जादूगरनी के घर जाती है, सच्चाई जानने के लिए कि मामला क्या है और किताब के बारे में। वहाँ वो जादूगर से जुड़ी कई चीजें और पेंटिंग देखती है। पेंटिंग में वो उसी लड़की को गिटार पकड़े हुए देखती है जिसे उसने गुफा के पास अपने ख्याल में देखा था जब वो झंडा लेकर आई थी। फिर उसे पेंटिंग करने वाले लड़के की किताब मिलती है, लेकिन वो खाली थी क्योंकि वो नकली थी। इसी बीच एक महिला आती है और बुधवार उससे असली किताब के बारे में पूछती है। इस पर वो कहती है कि किताब चोरी हो गई और यह किताब नहीं है जादूगर का असली घर जहां आप इस समय खड़े हैं। इसके बाद बुधवार होटल में वेटर से मिलने जाता है और उससे जादूगर के असली घर के बारे में पूछता है और वो उसे असली घर के बारे में बताता है। वहाँ से बुधवार अकेला ही उस घर में चला जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से होती है जो कहता है कि यह मेरी जगह है, मेरा घर है, इसलिए यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर बुधवार का साथी उसके चेहरे पर वार करता है और वो आदमी डरकर वहाँ से भाग जाता है। बुधवार को यहाँ से कुछ नहीं मिला तो वह जा रही थी, लेकिन दरवाजे से बाहर निकलकर वो अपने ख्यालों में चली जाती है, जिसमें वो देखती है कि जादूगरनी एक लड़की को डायन साबित करते हुए इस घर में बंद कर देती है। उसके पहले कई अन्य लोग यहाँ बंद थे और वे सभी बहिष्कृत थे। कुछ वे होम्स, जलपरियां और चुड़ैलें थीं और जादूगर उन्हें शैतान मानता है। उन सभी को घर में बंद करने के बाद उसने घर में आग लगा दी, जिस लड़की को जादूगर ने डायन साबित कर दिया था। उसने अपनी मां को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि सभी जंजीरों के सहारे जमीन से बंधे हुए थे। केवल वो लड़की आजाद थी, इसलिए उसे तहखाने से भागना पड़ा। इसके बाद उस क्रूर जादूगर ने सभी बहिष्कृत लोगों को आग लगा दी और लड़की बुधवार के पास आती है और कहती है कि वो बहुत क्रूर है और हम सभी को खत्म कर देगा। इस बीच जादूगर आ जाता है और बुधवार उससे डर जाता है और वर्तमान समय में वापस आ जाता है। अपने होश में आकर वो हाथ से कहती है कि मैंने उस लड़की को देखा है, उसने मुझसे बात भी की है और मुझे लगता है कि वो मेरा परिवार है सदस्य। तभी जंगल का राक्षस आता है और घर पर हमला करता है, लेकिन बुधवार को देखकर वहां से भाग जाता है। बुधवार और हाथ उसका पीछा करते हैं, लेकिन वे देखते हैं कि अगले दिन राक्षस पैरों के निशान मानव पैरों के निशान में बदल जाते हैं। जादूगर की मूर्ति को सम्मान के संकेत के रूप में रखा जाएगा क्योंकि नागरिक उन्हें अपना नायक मानते हैं। बुधवार को वहां गिटार बजाने के लिए बुलाया गया था, लेकिन जैसे ही वे उसे रखकर अपना काम करने लगते हैं, हाथ में आग लग जाती है क्योंकि बुधवार के आदेश पर इसने मूर्ति पर पेट्रोल छिड़क दिया है।
सभी लोग वहाँ से भागकर देखते हैं। आग वेडनेसडे अभी भी बैठी थी और गिटार बजा रही थी और मूर्ति को जलता देखकर खुश हो रही थी। अब प्रमुख संदिग्ध वेडनेसडे, लेकिन उसके खिलाफ उसके पास कोई सबूत नहीं है। जादूगर का पुराना घर जिसमें वो गई थी, जहाँ वो बूढ़ा था, वो अभी भी वही था, लेकिन राक्षस आता है और बूढ़े पर हमला करता है। मरते समय बूढ़ा अपने कैमरे में उस राक्षस की 2-3 तस्वीरें क्लिक करता है। पुलिस तुरंत जांच करने पहुंचती है और उस बूढ़े व्यक्ति के कैमरे से राक्षस की तस्वीर भी मिल जाती है। अगले दिन हाथ मोड़ के कैमरे पर कुछ रखता है ताकि कोई यह न देख सके कि यह क्या करेगा। ये दरवाजा खोलता है और बुधवार अंदर आता है और वह बूढ़े आदमी के घावों को देखने के लिए यहाँ आए हैं, जिसे राक्षस ने समाप्त कर दिया था। और वह बूढ़े व्यक्ति के शव को देखते हुए सभी डेटा को याद करती है। हाथ उसकी एक फाइल बना रहा था। इस बीच डॉक्टर पुलिस अधिकारी के साथ आता है और बुधवार एक डिब्बे में छिपने के लिए सोता है, लेकिन डॉक्टर बॉक्स को खुला पाता है और तुरंत उसकी जांच करता है। वह बुधवार को वही पड़ा देखता है और महसूस करता है कि यह भी एक लाश है, इसलिए वो बॉक्स बंद करते हुए निकल जाता है। जब उसे लेने के लिए हाथ आता है तो वो कहती है, मुझे तंग मत करो, मुझे और सोने दो क्योंकि मुझे मजा आ रहा है। इसके बाद उसे अपनी जांच से पता चलता है कि वास्तव में वो राक्षस शरीर के अंगों को इकट्ठा कर रहा है। अगले दिन वो अकादमी जाती है और जेवियर्स की गर्दन पर पंजे के निशान पाती है। बाद में जेवियर को एक केबिन से बाहर आते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि बुधवार को उसके घावों पर शक होता है, इसलिए वो उसका पीछा करते हुए वहां पहुंचती है। वो राक्षस और चित्रों के कई चित्र देखती है, लेकिन जैसे ही वो एक तस्वीर लेते हुए लौट रही थी, जेवियर उसे देखता है। वो उसे रोकता है, लेकिन उसे विचलित करने के लिए बुधवार कहता है कि क्या आप आज रात मेरे साथ डांस पार्टी में शामिल होंगे। फिर वो पुलिस अधिकारी को जेवियर द्वारा बनाई गई राक्षस ड्राइंग देती है। इस पर वो कहता है कि हम इससे किसी को नहीं पकड़ सकते, अभी कोई वैलिड प्रूफ लेकर आओ। बुधवार अपनी सारी रिसर्च अपनी सहेली के सामने रख देती है ताकि वो उसकी मदद कर सके। उसका फ्रेंड कहता है कि एक चित्र को देखकर मुझे इस जगह के बारे में पता है, और वो उस स्थान पर बुधवार लेता है। यह एक गुफा थी जिसमें उन्हें कई हड्डियां और एक हथकड़ी मिलती है। खोदते समय उसे एक लंबी नुकीली कील मिलती है और वो रखती है। इसके बाद वो जेवियर्स के केबिन में जाती है और खून से लथपथ एक कपड़ा डस्टबिन से निकालकर रख लेती है।